नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 9:16 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। भरणी नक्षत्र रात्रि 10:42 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। वैधृति योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में शुक्र के आधिपत्य वाला भरणी नक्षत्र उदित है जो भचक्र का दूसरा और सबसे रहस्यमय नक्षत्र है। भरणी का प्रतीक चिन्ह योनि अर्थात स्त्री गर्भ है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात यमराज हैं जो मृत्यु के नहीं बल्कि धर्म और न्याय के देवता हैं। रविवार की आत्मशक्ति, मेष राशि की अग्नि और भरणी का धर्म और न्याय। यह सूर्य मंगल शुक्र का एक ऐसा संयोग है जो बता रहा है कि आज सफलता उन्हें मिलेगी जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे और जो छल कपट करेंगे उन्हें यम का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। आज वैधृति योग दोपहर तक रहेगा जो अशुभ माना जाता है, अतः दोपहर से पूर्व कोई शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक है और राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया, आज दोपहर तक वैधृति योग है। अब इसी दौरान देखें आप तो अभिजित मुहूर्त भी है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि नया कार्य प्रारंभ करें व ना करें। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो ना करें और बहुत आवश्यक हो तो अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का चतुर्थ दिवस, मां कूष्मांडा की आराधना का दिन और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज मां कुष्मांडा की आराधना तो करें ही, भगवान गजानन की आराधना भी विशेष रूप से अवश्य करें। कलौ चंडी विनायकौ, इस कलिकाल में गणेश जी और मां भगवती जगत जननी की आराधना को ही श्रेष्ठ माना गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि धन तो बहुत है लेकिन उसे भोगने का समय और सुख क्यों नहीं मिलता, या फिर जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी डिप्रेशन, अनजाना डर या स्वास्थ्य की चिंता क्यों सताती है। जब कुंडली में दो ग्रह आपस में मिलते हैं या एक दूसरे के ठीक आगे पीछे बैठते हैं तो वो आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा बदल कर रख देते हैं। आज मैं आपके सामने ग्रहों की युति और उनके संबंधों के कुछ ऐसे 8 अकाट्य सूत्र लेकर के आया हूं जो 100% घटित होने वाला है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है तो रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, मां कुष्मांडा की आराधना करेंगे और साथ ही साथ 27 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में, तो वहीं मंगल राहु बुध ये 3 ग्रह कुंभ में और शुक्र शनि सूर्य मीन में। यह है ग्रह स्थिति।
गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है, रविवार का दिन उग्रवार है और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 मार्च दिन शुक्रवार, अन्नप्राशन, उपनयन, नववस्त्र धारण, आभूषण धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, शस्त्र धारण और भूमि क्रय। प्रिय दर्शकों, वाहन क्रय भी कर सकते हैं और ये सभी कार्य दोपहर 2:58 से शाम 5:12 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या लाख कोशिशों के बाद भी धन टिक नहीं रहा? क्या विवाह में लगातार देरी हो रही है? क्या आपके करियर की ऊंचाई कहीं रुक सी गई है? आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पहुंचना चाहते थे, जहां पहुंचने की क्षमता आपके भीतर थी? और अगर आपका जवाब हां है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सब आपकी जन्म कुंडली में कमजोर गुरु का सीधा संकेत है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पूर्व में एक ऐसा वीडियो बना चुका हूं जहां देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए 20 ऐसे सरल और अचूक उपाय मैंने आपको बताए हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि अगर उसे आप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फायदा है। तो अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, अपने गुरु को ठीक करना चाहते हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुसमांडा की आराधना होती है। कैसे करना है? तो सबसे पहले आप मां की पूजा करिए। सबसे पहले मां को स्नान आदि से निवृत्त करा लीजिए। अब आपके पास अगर प्रतिमा है, प्रतिमा ऐसी प्रतिमा जो कपड़ा इत्यादि पहन चुकी हैं, तो सारी प्रक्रियाएं सामने पात्र रख करके उसमें किया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय सब कुछ सामने एक पात्र रख करके उसमें कर दिया जाता है। इसके पश्चात मां का पूजन आपको करना है, पंचोपचार या फिर दसोपचार, षोडशोराजोपचार, जैसे भी आप करते हैं, जिस उपचार विधि से करते हैं। मां की पूजा आपने कर ली। पूजन के पश्चात आज की जो विशेष विधि है, मां को एक अर्घ्य अर्पित करना है। और उस अर्घ्य में क्या होगा? तो आज जल में चांदी का अगर आपके पास पात्र हो तो सर्वश्रेष्ठ, उसमें थोड़ी रोली मिला लीजिए। नियम कहता है कुमकुम। अब आमतौर पर कुमकुम को ही रोली मान लिया जाता है या रोली कुमकुम एक ही मान लिया जाता है, लेकिन कुमकुम एक फूल भी है, उसमें का उसका रस निकाला जाता है उसमें से, और वो चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप रोली जल में मिलाइए और मार्केट से जटामासी ले आइएगा, ये मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। जल में डाल दीजिए और देवी को सामने एक पात्र रख करके अर्घ्य की तरह अर्पित करिए। ऐसा कर लेने के पश्चात आपको मंत्र जप करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं हर वर्ष मैं आपको ये प्रयोग बताता हूं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हर नवरात्रि, विशेष करके दोनों ये जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि है, मैं यही प्रयोग आपको बीते 5 वर्षों से या 4 वर्षों से बता रहा हूं और आपको ये करना ही होगा। मां की आराधना आपको इसी विधि से करनी है। तो आपने मां की आराधना कर ली, मंत्र जप कर लिया पूरे परिवार की सुख शांति हेतु। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति देखिए कहां बैठे हुए हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति से आगे वाले भाव में, यानी अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न में हैं तो द्वितीय भाव में राहु हो, अगर द्वितीय भाव में देव गुरु हो तो तृतीय भाव में राहु हो, अगर तृतीय भाव में देव गुरु हो तो चतुर्थ भाव में राहु हो। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर देव गुरु बृहस्पति से आगे वाले भाव में राहु हो तो जातक के जीवन काल में, उसके जीवन के मध्यावधि तक, लगभग 40 साल तक वो धन इत्यादि तो कमा लेता है, लेकिन पूरी तरह से वो सेट नहीं हो पाता। ये योग उसको सटल नहीं होने देता है। और सुनिए, जन्म कुंडली में शनि से ठीक पीछे, यानी जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं उससे ठीक पीछे वाले भाव में अगर मंगल हैं तो ये बात आप नोट करके रखिए कि आपके करियर में बार बार ब्रेक आएगा ही आएगा। जन्म कुंडली में जहां आपके शुक्र बैठे हैं उससे ठीक एक घर आगे अगर केतु हैं तो पत्नी, प्रेमिका, इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जन्म कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठे हैं तो ये आजमा लीजिए, ऐसे जातकों को नसों की दिक्कत या एलर्जी की शिकायत, स्किन एलर्जी विशेष रूप से अवश्य होगी। शनि और शुक्र अगर जन्म कुंडली में साथ हैं तो ऐसे जातकों के पास धन की कोई कमी नहीं होगी। धन तो बढ़ता रहेगा, धन आता रहेगा, लेकिन उस धन का सुख भोगने का वक्त जातक को नहीं मिल पाएगा, या यूं कहिए कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी जिसके चलते जातक धन का सुख न भोग पाए। और जन्म कुंडली में मंगल केतु की युति है किसी भी भाव में तो जिस भाव में है उस भाव के सर्जरी, कटने जलने का डर आजीवन बना रहेगा। गुरु और मंगल की युति अगर कुंडली में विशेष रूप से लग्न में या चतुर्थ में, द्वितीय में भी, पंचम में और नवम में, दसम, एकादश, इन भावों में है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातकों के पास अथाह जमीन, अगर विशेष करके गुरु मंगल बली है तो अथाह जमीन जायदाद अवश्य होगा। और जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा की यदि युति है तो ऐसे जातकों को नदी में उतरकर नहाने में, समुद्र में, यानी अथाह जल राशि जहां हो वहां उतरकर स्नान करने में बहुत डर लगता है, उसमें बहुत डर लगेगा, अथवा ऐसा जातक डिप्रेशन का शिकार तो होता ही होता है। ये 8 सूत्र ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं बताया हो, लेकिन इसमें से जो सूत्र आपको पहले नहीं बताया हो ऐसा लगता है उसे नोट कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहली बार सुना है अपनी कुंडली पर आप इसे आजमा सकते हैं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरिविष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार मांगने की मुद्रा ऐसे बना करके और क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको यह प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। मैंने पूर्व में एक कार्यक्रम में बता रखा है कैसे प्राणायाम करना है, एक लिंक पुनः यहां शेयर कर रहा हूं आपसे। इसी विधि से प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है तो थोड़ा झुक करके दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार दीजिए। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है।
चाहे वो नवरात्रि का समय हो, शिवरात्रि का समय हो या कोई और विशेष अवसर, अगर रविवार का दिन हो तो आप याद रखिए, मैं विशेष रूप से भुवन भास्कर की आपको आराधना करने को कहता हूं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर भुवन भास्कर की आराधना आप कर रहे हैं तो बस यूं समझिए कि जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट सब इसी से दूर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज रविवार है तो भुवन भास्कर की आपको आराधना करनी ही है। और विशेष रूप से जब आप भुवन भास्कर की आराधना करिएगा तो जल में, ताम्र पात्र में जब जल लीजिएगा उसमें कुमकुम और लाल पुष्प, विशेष करके अगर गुलाब इत्यादि हो उसकी पंखुड़ियां अवश्य डाल लीजिएगा और तब भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। और साथ ही साथ आज मां भगवती, जगत जननी जगदम्बा कुष्मांडा की आपको आराधना करनी है। और एक और कार्य करना है, घर से बाहर जाने से पूर्व गुड़ का टुकड़ा खा करके खाली पेट जल पी लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, अर्थात आपकी राशि पर प्रथम भाव में उनका संचरण है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, अधिकार और धार उत्पन्न करने वाले हैं। भरणी यम की न्याय प्रियता, अतः आज जो भी निर्णय आप लेंगे वो न्याय संगत और दीर्घकालिक होगा। कार्यस्थल पर विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी या प्रशासनिक कार्यों में जुटे हुए हैं तो विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है। आज वैधृति योग दोपहर तक है, तो दोपहर से पूर्व आप प्रयत्नतः कोई नया कार्य प्रारंभ न करिएगा और बहुत जरूरी हो तो जैसा मैंने कहा अभिजित में कर लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ अच्छा है। जीवन साथी की बात अगर आपके करें तो जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। किसी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन है तो उसको बातचीत करके ठीक कर सकते हैं। और हाँ, कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय लेना है तो जीवन साथी के साथ मिलकर ही लीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई सरकारी परीक्षा या कोई साक्षात्कार इत्यादि है तो सफलता के योग है। हालांकि रविवार के दिन कोई विशेष साक्षात्कार होता नहीं, पर अगर ऐसा कुछ है तो आपको सफलता मिलेगी। सिर दर्द या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर इत्यादि की संभावना है। खान पान बहुत ध्यानपूर्वक रखिए, बहुत तीखा भोजन मत करिए। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज मां कुष्मांडा को आप ये जो कुष्मांड से बनी मिठाइयां होती हैं, ये मार्केट में मिलता है, उपलब्ध होता है, इसे मां को अर्पित करिए। ओम कुष्मांडायै नमः इस मंत्र का 11 बार जप करिए। गोचर कुंडली में देखा जाए तो 12वें का चंद्रमा जो कि भरणी नक्षत्र का, यह संयोग आपको आध्यात्मिक अनुभव कराने वाला है। आपके लिए आज का दिन अत्यंत शक्तिशाली है। भरणी के जो देवता हैं यम, ये आपके जीवन में आज परिवर्तन लाएंगे। द्वादश भाव मोक्ष का भाव, आज ध्यान साधना करेंगे तो अद्भुत आंतरिक शक्ति का आपको अनुभव होगा। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो संभव है कि आज मन काम में लगाना थोड़ा कठिन होगा। व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन व्यापार करते हैं उन्हें लाभ ही लाभ है। आज अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचिए। जीवन साथी से आज गहरी आध्यात्मिक बातें भी हो सकती हैं और जीवन साथी के साथ कहीं दर्शन इत्यादि करने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध में आज आपको एकांत की चाहत होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, मन का भटकाव बहुत ज्यादा होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज अनिद्रा की शिकायत, और अगर नींद लेते भी हैं तो विचित्र स्वप्न आएंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज एक तांबे के पात्र में जल भरिए और उस ताम्रपूरित जो जलपात्र है उसे देवी के मंदिर में जाकर के दे आइए, दान कराइए। ऐसा करने से हर तरह के मारक दोष से आपको राहत मिलेगी। ऋण इत्यादि से जूझ रहे हैं तो आपको राहत मिल जाएगी। अगर ऐसा कर सकते हो तो अवश्य करिएगा। पात्र नया हो, कोई बहुत महंगा तो होगा नहीं, कर दीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा हर तरह से लाभ देने वाला है। आज का दिन आपको अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ देगा। रविवार सूर्य का दिन और सूर्य अधिकार के कारक, आज किसी अधिकारी या उच्च पदस्थ व्यक्ति से मिलने और आर्थिक लाभ
के मार्ग खुलने का दिन है। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो कोई सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है दिन। कोई सरकारी ठेका या बड़ी संस्थाओं से जुड़कर व्यापार करने का अवसर मिलेगा। किसी मित्र के द्वारा पैसे के मामले में बताए जा रहे ऐसे कोई कार्य जिसमें लालच अधिक हो, यानी खूब मिलने वाला है, ऐसा कोई लालच वाला प्रपोजल आ रहा है, थम जाइए, नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन में प्रसन्नता रहेगी। जीवन साथी की ओर से कोई आर्थिक शुभ समाचार मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर मिलने वाले हैं तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। शीघ्र छात्रवृत्ति या किसी तरह के पुरस्कार से संबंधित सूचना आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। ऊर्जा प्रचुर रहने वाला है। लकी अंक 5। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गणेश चतुर्थी, सो आज गणपति को दुर्वा और मोदक अर्पित करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिए। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। सरकारी कार्य, पदोन्नति, सार्वजनिक प्रतिष्ठा के लिए दिन अत्यंत शुभ है। वैसे तो रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी होता है, पर फिर भी अगर किसी ऐसे काम में आप जुटे हुए हैं, बहुत लाभ मिलने वाला है। आज भरणी नक्षत्र का प्रभाव है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो आपकी ईमानदारी, आपके कर्तव्य निष्ठा का आपको फल मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी और प्रशासनिक इत्यादि नौकरियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और सरकार की जिसमें अनुमति हो, ऐसा लाइसेंस से संबंधित कार्य अगर आपका रुका हुआ था, वो कार्य बनेगा। कार्यस्थल पर अन्याय या भेदभाव से आपको बचना होगा। नहीं तो फिर आज जैसा मैंने कहा कि आज के नक्षत्र के देवता यम हैं, और ऐसा कोई कार्य अगर आप करते हैं तो उनका डंडा चल जाएगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। जीवन साथी की व्यस्तता से आपको थोड़ी शिकायत हो सकती है। हालांकि प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जिन लोगों को रक्तचाप या हृदय संबंधी परेशानियां हैं, वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 2। लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। रविवार के दिन भुवन भास्कर की आराधना आपको करनी चाहिए। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गोचर कुंडली में 9वें के चंद्रमा, और वो भी भरणी नक्षत्र में। पिता का सम्मान करिए। खाली पेट गुड़ खाकर के पानी पीजिए, भाग्य साथ देगा। और सरकार, पिता या यूं समझ लीजिए कि उच्चाधिकारियों का विशेष अनुग्रह आपको प्राप्त होने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्यों में सफलता मिलने वाली है। अगर आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो अगर आप हैं, छुट्टी नहीं मना रहे, कार्यस्थल पर हैं, तो आपको आपके अनुभव और ज्ञान का विशेष लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग, आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा, धर्म या विदेशी कार्यों से जुड़े हुए, यानी आपका कार्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो लाभ, धार्मिक कृत्य से जुड़े हुए हैं तो लाभ, और विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ। अपने धर्म या अपने विश्वास, ध्यान से सुनिए, अपने धर्म, और धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तो अपने धर्म और हमें अपने विश्वास पर आज किसी भी तरह से शक नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विवाद उत्पन्न कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आज अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाना आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। प्रेम संबंध में गंभीरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में आंखों में तनाव और थोड़ी आंखों में जलन की शिकायत। आज धूप में बहुत अधिक समय मत बिताइएगा। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक आज मां कुष्मांडा को गुड़ का भोग अर्पित करें। कुष्मांडायै नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा, अब देखा जाए तो रविवार का दिन, अष्टम भाव, सूर्य की शक्ति अष्टम के अंधकार को थोड़ा तो कम करने वाला है, पर फिर भी आज मानसिक अशांति रहेगी। हाँ, कल की अपेक्षा दिन ठीक है। भरणी नक्षत्र का प्रभाव अष्टम भाव से देखा जाए तो स्वाभाविक संबंध है इसका। भरणी के देवता यम और अष्टम भाव मृत्यु तुल्य परिवर्तन या मृत्यु तुल्य कष्ट से भी जुड़ा हुआ है। आज कोई पुरानी बात, पुराना ऋण या पुरानी संपत्ति से संबंधित आपको, या तो उससे संबंधित बात आपके सम्मुख आ सकती है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो गोपनीयता बरतें।
व्यापारियों की बात करूं तो बीमा, ऋण से संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। आज किसी पर अंधा विश्वास ना करें और अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं उन पर विश्वास ना करने की गलती ना करें। जीवन साथी से कोई गहरी बात साझा कर सकते हैं। प्रेम संबंध में ईमानदारी बरतिए, अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहिए। और वो विद्यार्थी जो शोध कार्य में लगे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग या मूत्र से संबंधित परेशानी, लकी अंक 7, लकी कलर हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तो तुला की कर लेते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए। गणेश चतुर्थी है, गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए, दूर्बा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जप करिए। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा, ये सारे उपाय अपने जीवन साथी के साथ अगर आप विवाहित हैं तो करिए तो और अच्छा होगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा होगा। कोई आपका आधिकारिक कानूनी कार्य इत्यादि था जो बाधित था वो पूरा होगा। भरणी नक्षत्र का प्रभाव, शुक्र का देखा जाए तो सप्तम भाव और प्रेम सौंदर्य को बढ़ाने वाला है, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने वाला है और विवाह के प्रस्ताव को दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, और अगर आप व्यापारी हैं तो आपके जो ग्राहक हैं उनसे आपकी वार्ता हो सकती है, उनसे लाभ के चर्चे हो सकते हैं। कोई अनुबंध या ऐसे समझौते हो सकते हैं जो आपके लिए विशेष सफलतादायी हों। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, विवाद से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर, और जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे तो अवश्य बनाइए। विद्यार्थियों प्रेमियों के लिए दिन शुभ है, और विद्यार्थियों के लिए दिन छुट्टी के बावजूद अगर कोई सामूहिक प्रस्तुतिकरण है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता है तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर गुलाबी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। आज वृश्चिक के जातक प्रातःकाल एक मुट्ठी गेहूं लेकर के सूर्य की ओर उसको दिखाइए और फिर उसको गाय को खिला दीजिए। अब देखा जाए तो छठे का चंद्रमा, रविवार की सूर्य वाली शक्ति, कुल मिलाकर के आज का दिन निर्णायक है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, रोग रिपुरण, तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। सत्य के पक्ष में आप रहिए, सत्य आपके पक्ष में होगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कोई न्यायालय से संबंधित मामला है तो वहां पर निर्णायक विजय आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता को देखकर आपके विरोधी भी आपकी सराहना करेंगे। अगर छुट्टी नहीं है तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को प्रतिस्पर्धा में पड़ने की जरूरत नहीं, पड़ते हैं तो स्पष्ट जीत आपकी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इतना ही ध्यान रखिए कि आज आपके शत्रु भी आपका सम्मान करेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा देख लीजिएगा। प्रेम संबंध में हल्की खटपट है, लेकिन इसे कोई चिंता नहीं। विद्यार्थियों को आज कठिन प्रश्न आसान लगने लगेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में पित्त की शिकायत संभव है। लकी अंक 9, लकी कलर लाल। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक, मां कुष्मांडा की आराधना, सूर्य की शक्ति। आज उगते सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देना ही है। ओम कुष्मांडायै नमः इस मंत्र का 11 बार जप करिएगा। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा, अब देखा जाए तो भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कुल मिलाकर के आज किसी बड़े सृजनात्मक कार्य की नींव आप रख सकते हैं। संतान की ओर से सुखद समाचार। संतान के साथ अगर संबंध में थोड़ी परेशानी आई थी तो भावनात्मक गहराई उत्पन्न होगी। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, विशेष करके आप शिक्षा का व्यापार करते हैं, कला या मनोरंजन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है दिन। आज सट्टा, जुआ इत्यादि में पैसा लगा करके आप फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन आज के लिए बहुत अच्छा है। आज प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत संभव है। खान पान पर जरा ध्यान दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक, आज जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य छिड़क दें। और अगर घर में खिड़की ऐसी जगह पर है जहां से सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा प्रातः काल का आ सकता है तो खिड़कियों से पर्दा या दरवाजा उसका खोल दे ताकि सूर्य का प्रकाश घर में आए। गोचर कुंडली में 4थे का चंद्रमा, आज रविवार का दिन है तो सूर्य का प्रकाश घर में आने दीजिए। इससे हर तरह की नेगेटिविटी दूर होगी। दिन भी अनुकूल होगा, घर का वातावरण भी। अगर किसी तरह का घर में
बात संवाद खराब चल रहा है, संबंध खराब चल रहा है, वो सब दूर होगा। और अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो मन लगेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होगा। किसी भी कमरे में आज अंधेरा, विशेष रूप से जिस कमरे में आप सोते हो रहते हो, अंधेरा ना रहने दें। जीवन साथी के साथ घर की साज सज्जा, गृह सुधार का कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन या कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। अगर एक तांबे का सिक्का आपको मिल जाए तो दाहिने हाथ में उस सिक्कों को लीजिए और सूर्य के सम्मुख हाथ में सिक्के को लेकर के बोलिए ओम आदित्याय नमः 7 बार बोलिए। फिर सिक्के को किसी मंदिर में दान कर दीजिए। अब ज्यादातर लोगों के पास तांबे का सिक्का होने से रहा तो सामान्य सिक्का लेकर के भी ये प्रयोग कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपकी ऊर्जा और तृतीय भाव का पराक्रम, साहस, आपका आत्मबल असाधारण होने वाला है। आपकी दृढ़ता अद्भुत। कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसे करने में आप डर रहे थे। छोटे भाई बहनों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर हैं तो जिम्मेदारी स्वीकार करने का आज आपको मन भी करेगा और साहसपूर्वक आप स्वीकार भी करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा मिलेगा। प्रचार, विज्ञापन और डिजिटल माध्यमों से लाभ होगा। आज साहस करिए पर दुस्साहस मत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा में भाग इत्यादि ले रहे हैं तो विजय निश्चित है। कंधों में दर्द इत्यादि संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातक भोजन से पूर्व 1 चम्मच शुद्ध घी और उसमें गुड़ मिलाकर के उसका सेवन करिए। और साथ ही साथ अगर कद्दू का खीर बना सकें, बन जाए आपके घर में, तो ये खीर मां कुष्मांडा को अर्पित करिए। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना, आज आपकी वाणी में अधिकार उत्पन्न होगा, कड़वापन भी। आज भोजन इत्यादि में आपकी रुचि विशेष जागृत होगी। हो सकता है परिवार के साथ कहीं इच्छा हो बाहर जाकर के खाने की। नवरात्रि का समय चल रहा है, जरा सावधानी रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सब पर अधिकार जताना ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला दिन, विशेष करके अगर आप खाद्य, मिष्ठान इत्यादि से संबंधित व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित आपका व्यापार है, बढ़िया रहने वाला है। किसी पर हुक्म न चलाएं, ये ठीक नहीं होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के अगर कोई विशेष भोजन पकाएं घर के पाकशाला यानी किचन में, तो इससे संबंध और मधुर होंगे। और जीवन साथी को अगर मिष्ठान अपने हाथों खिलाएं तो और बढ़िया घर का वातावरण हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी तकलीफ गले से संबंधित हो सकती है। आज थोड़ा गर्म जल यानी गर्म पानी अवश्य पीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।